हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर, जहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अच्छे से समझे थे। और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस किए थे। बाकी क्वेश्चंस को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, और कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन काफी सारे हमने कर लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड। तो आपको एसिड का एक एग्जांपल देना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप एसिड का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। हमने कई तरह के एसिड्स पढ़े हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कई सारे एसिड्स हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो अलग अलग एसिड्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्पेशली जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये एसिड पाए जाते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर एसिड के एग्जाम्पल में हमने यही लिखा है। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा आप एसिटिक एसिड लिख सकते हो, टार्ट्रिक एसिड लिख सकते हो, फॉर्मिक एसिड लिख सकते हो। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बेस। अब बेस का भी हमें कुछ एग्जांपल देना है। तो जैसे हमने एसिड के एग्जांपल पढ़े थे, तो चैप्टर में बेस के एग्जांपल भी पढ़ लिए थे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ हमारे अलग अलग तरह के बेस हैं, ठीक। चलिए, तो बेस के एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये कुछ डिफरेंट हमारे पास बेसिस हैं, क्लियर। तो आपको ये नोट कर लेना है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिड। तो एक एसिड का पीएच क्या होता है, ठीक है। तो जब जैसे कि हमने पीएच स्केल पढ़ा था, तो देखो इस तरीके से कुछ हमारा पीएच स्केल था, जहां पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर्स थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारे नंबर्स थे, ठीक है, पीएच स्केल में। तो पीएच स्केल में बच्चों जो 7th होता है ये होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। 7 से आगे जितने भी नंबर होते हैं सारे होते हैं एल्केलाइन, या हम कहें बेसिक। और 7 से पहले जो भी नंबर होते हैं वो होते हैं एसिडिक, यानी कि अम्लीय, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिड। तो एसिड का पीएच क्या है, तो 7 से कम एसिड का पीएच है। 7 से कम, 0 से लेके 7 तक, जो 7 से कम तक वो सारे हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। तो यही है, एक अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। बेस की बात करें तो बेस का पीएच 7 से अधिक होता है। 7 से आगे, 7 से पीछे तो है एसिड, और 7 से आगे कौन से हमारे सारे बेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही है, एक क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर यानी कि आशुद्ध जल, शुद्ध पानी, सॉरी, प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी। प्योर वाटर का जो पीएच है वो होता है 7, यानी कि न्यूट्रल नेचर उसका होता है, ठीक है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये। अगला है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। जब एक एसिड, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले ली, ये रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ। बेस मान लो हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें बताना है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो वहां पर बनता है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर।
रिएक्शन जब भी होगी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, एक अम्ल और एक क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वह एक न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया होती है। तो जब ये एसिड और बेस मिलते हैं तो इस जो पूरी रिएक्शन है, अभिक्रिया, इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, या हम कहें उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में नमक और पानी बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया में तो वह एक न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया है और जिसमें नमक और पानी बनता है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, ये है हमारा सॉल्ट, ये है वाटर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो एसिड और बेस अगर आपको पता होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप कर लोगे, प्रोडक्ट भी आप बना लोगे। ठीक है, नोट करो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन एन इंडिकेटर। ठीक है, एसिड का क्या इफेक्ट होता है इंडिकेटर पर, यानी कि लिटमस पेपर के इंडिकेटर पर। ठीक है, तो एसिड का क्या इफेक्ट होता है, एसिड क्या करती है, जो एसिड है वो क्या करती है, लिटमस को, लिटमस को क्या करती है, ब्लू टू रेड कर देती है, यानी कि नीले से लाल कर देती है। ठीक है, और बेस को क्या करती है, बेस को करती है रेड टू ब्लू। ठीक है, एसिड को ब्लू टू रेड करती है और बेस को क्या करती है, बेस को करती है, जो ये लिटमस है ये बेस को करता है रेड टू ब्लू। पहला क्वेश्चन, एक अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बेस ऑन लिटमस पेपर। क्वेश्चन है अगला कि बेस का इफेक्ट क्या होता है लिटमस पेपर पर। बेस का क्या इफेक्ट होता है, एक बेस क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, व्हाट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल आपको देना है तो ये हो सकता है सॉल्ट। ठीक है, ये हो सकता है वाटर, शुगर यानी कि चीनी, नमक। ठीक है, ये सभी हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडिकेटर। अब एक इंडिकेटर क्या होता है, एक इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमें इंडिकेट करता है, यानी कि सूचना देता है। अब किसके बारे में ये हमें सूचना देता है या संकेत देता है, जो इंडिकेटर है वो हमें किसी भी पदार्थ के प्रकृति के बारे में बताता है। ये जो पदार्थ है ये अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। ठीक है, तो इंडिकेटर में हम अलग अलग इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथैलीन है, टर्मरिक है। अलग अलग इंडिकेटर का यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए। अब ये काम कैसे करता है, ये अपने कलर में चेंज करके हमें जो है सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। क्लियर, चलिए, तो an indicator is a substance that changes color to show whether a solution is acidic, basic or neutral। यानी कि संकेतक वह पदार्थ है जो ये दिखाने के लिए रंग बदलता है कि एक घोल अम्लीय, क्षारीय या न्यूट्रल है। जैसे कि अगर हमने बात की, जैसे एसिड है तो लिटमस भी क्या है, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। तो ये लिटमस का इंडिकेटर नीले से लाल रंग में परिवर्तन करके हमें बता रहा है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। वहीं एक और लिटमस का इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है लाल से नीला रंग बदल रहा है, जिससे हमें पता चल गया है, जिससे हमें यह पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या है, बेसिक नेचर का है। और जहां पर ये कोई भी कलर शो नहीं करता, कोई भी चेंज नहीं करता कलर में, लिटमस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, तो चलिए, तो अब आप संकेतक यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ गए हैं। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हमें बताना है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस है जिसका यूज सोप मेकिंग में यानी कि साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये एक क्लीनिंग एजेंट भी है, यानी कि सफाई करने के लिए भी काम किया जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, इज अ सोप मेकिंग इज यूज्ड इन सोप मेकिंग एंड एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो सोप मेकिंग के साथ साथ ये एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, ये रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, सोडियम ले लो, ये बनाएगा NaCl प्लस H2 गैस, ठीक है, NaCl प्लस H2 गैस, ठीक है। तो HCl हमारा एक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, सोडियम हमारा एक मेटल है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में रिलीज कर रहा है H2 गैस। तो जब भी किसी भी एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे या कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड होते हैं, उन्हें कभी भी किसी मेटल कंटेनर में यानी किसी ऐसे कंटेनर में नहीं रखना चाहिए जो मेटल का बना हुआ हो। मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए? ग्लास कंटेनर में। आप जब लेबोरेटरी कभी गए हो स्कूल में, ठीक है, लेबोरेटरी आप गए हो तो आपने लैब में देखा होगा कि जो एसिड होते हैं, अलग अलग एसिड होते हैं, चाहे वो डाइल्यूट एसिड हो चाहे वो कंसंट्रेट एसिड हो, दोनों ही एसिड को हमेशा ग्लास के कंटेनर में, जो बॉटल्स होती हैं ग्लास की बनी हुई है, उसमें रखा जाता है। किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट, फॉर्मूला है HCl। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इन क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। तो जब एक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? चलिए, तो जब एक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेन कंपोनेंट क्या है? वो है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। और विनेगर में ही एसिटिक एसिड पाई जाती है, इसीलिए ये इसका मेन कंपोनेंट है। अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है? ये देता है OH नेगेटिव आयन, ठीक, क्योंकि ये एक बेस है। तो चलिए, तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस मेकिंग द सॉल्यूशन बेसिक। ये क्या करता है? सॉल्यूशन में सोडियम सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन को बेसिक बना देता है। वैसे ही अगर हम किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं, मान लो कोई एसिड है, उसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में, तो वो एसिड जो है अपने H पॉजिटिव आयंस वहां पर रिलीज करती है और सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगी, है ना। जैसे हमारा क्या कर रहा है? जैसे हमारा बेस कर रहा है, सेम वैसे ही एसिड भी करेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इजी क्वेश्चन ही थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट है, इसमें एसिड बेस इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है? चलिए, तो एसिड बेस इंडिकेटर इज यूज्ड इन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन वेयर द एसिड एंड बेस
कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो एंड पॉइंट को जानने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ध्यान रख, चलो नोट कर लो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताइए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो चलो, अम्ल क्या है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि जो बेस है, क्षार है, उनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर ब्लू टू रेड। और क्षार क्या करते हैं? रेड टू ब्लू, लाल से ब्लू कर देते हैं। लिटमस क्या करते हैं? लाल लिटमस को चेंज नहीं करते, क्योंकि इनका तो मेन कलर रेड है, तो रेड लिटमस को चेंज नहीं करेंगे। वैसे ही क्षार जो है वो क्या करते हैं? वो नीले लिटमस का रंग चेंज नहीं करते, ठीक है। अगला है, अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते और क्षार हल्दी को लाल में कर देते हैं, ठीक है। तो हल्दी में भी ये क्या कर लेते हैं? लाल कर लेते हैं। दूसरी चीज, ये जो एसिड है ये H पॉजिटिव आयन देते हैं जब इनको पानी में डिसॉल्व करो, ठीक है। और जबकि जो बेस है ये देते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ठीक है, ये देते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड का एग्जाम्पल है जैसे HCl, CH3COOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप एसिड और बेस को जो है इनमें डिफरेंस बता सकते हो, तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो। बाकी ये पॉइंट तो बहुत इजी है, इन्हें आप नोट कर लीजिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया कई घरेलू उत्पादों में पाया जाता है, जैसे खिड़की साफ करने वाला साबुन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या है? तो देखो, अमोनिया की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सिंपली कहा गया है कि ये क्या कर देता है? लाल लिटमस को रेड से क्या कर ले रहा है? ब्लू कर दे रहा है। तो ब्लू कौन करता है? जो बेस होता है। तो यानी कि जो अमोनिया है इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। कैसा होगा अमोनिया का नेचर? बेसिक होगा। क्लियर है? बेसिक क्यों होगा ये समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन किस स्रोत से प्राप्त होता है? इस विलयन का उपयोग क्या है? तो लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें मिलता है लाइकेन से, ठीक है। लिटमस विलयन का उपयोग विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए सूचक के रूप में किया जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि लिटमस प्राप्त कहाँ से होता है और इसका उपयोग क्या है। तो देखो, उपयोग तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने इसका उपयोग के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, प्राप्त हमें होता है लाइकेन से। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करके हम निकालते हैं लिटमस को,
ठीक है, लिटमस भी हमारे पास दो कलर में अवेलेबल होता है, एक रेड और एक ब्लू। अब काम क्या है, ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर के बारे में बताता है। कैसे बताएगा? अपने कलर को चेंज करके। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड के बारे में ये ऐसे बताएगा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, और बेस के बारे में बताने के लिए ये लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। क्लियर? चलो अगला है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर लेंगे, उसको जो है आसुत जल का जो सॉल्यूशन है, ये आसुत जल है जो कंटेनर में, उसमें डुबाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, लाल लिटमस में कोई चेंज नहीं है और नीले में भी कोई चेंज नहीं है, जिससे हमें क्या समझ में आता है कि दोनों स्थितियों में ये रंग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, जिस वजह से ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो देखो, क्योंकि एसिडिक में ये क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा, और बेसिक में ब्लू कलर शो करेगा, और न्यूट्रल तभी होगा जब ये एसिड और बेस दो, यानी कि रेड और ब्लू दोनों कलर के दोनों ही कलर दिखाएगा, तब क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये जो आसुत जल है उदासीन प्रकृति का होता है, और इसका परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर का उपयोग करके किया जा सकता है। दोनों स्थितियों में रंग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है, बीकर लेना है, उसमें आसुत जल डालना है, दोनों लिटमस डालने हैं, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी। तो हम क्या देखेंगे, रेड वाला रेड ही है और ब्लू वाला ब्लू ही है। देखो, अगर ये बेस होता तो दोनों किसमें चेंज होते, ब्लू में चेंज होते। अगर ये एसिड होता तो दोनों रेड में चेंज होते, लेकिन ये न्यूट्रल होगा, इसी वजह से दोनों जो लिटमस पेपर है अपना अपना कलर बनाए रखे, यानी कि रेड वाला रेड ही है, ब्लू वाला ब्लू ही है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये दो क्वेश्चन जो है ये आपको नोट कर लेने हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।